दोस्तों, राम राम। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बताने वाले हैं डेयरी फार्म के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एक छोटे से डेयरी फार्म को चलाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। अगर आप भी डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक पशु को रख कर उसमें देखना होगा कितना हमारा इसमें बचत होगा, कितना हमारा इसमें लॉस होगा। तो सबसे पहले हम एक पशु के बारे में जानकारी देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप 10 पशुओं का जानकारी ले सकते हैं। तो हम एक पशु के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कितना खर्च लगेगा और कितना मुनाफा होगा। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पशु को रखने के लिए उसका स्टोर भरना होगा, जिसमें आपका सूखा चारा और हरा चारा होगा और उसके लिए दाना भी होगा। तो आज हम सबसे पहले बता रहे हैं कि आपको 6,000 का सूखा चारा लेना होगा। 6,000 में आपको 4 टाली सूखा चारा आराम से मिल जाएगा। और उसके साथ-साथ एक पशु को रखने के लिए इसमें आपको 10 बस्ता चरी बोना है, जिसमें चरी का खर्च 1,000 लगभग लग जाएगा। उसके बाद 12,000 का आपका दाना लग जाएगा। हम 1 साल का खर्च आपको बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले 6,000 का झूरा चारा और 1,000 का हरा चारा और 12,000 का दाना 1 साल का टोटल इतना खर्च होगा। इसके बाद अभी हम बताएँगे आपको कैल्शियम के बारे में और दवा के बारे में इसमें 1 साल में कितना लगेगा क्या नहीं। तब तक के लिए हम इसके बारे में बता रहे हैं। तो आपका टोटल जो लागत होगी वो होगी 19,000। इसके बाद हम आ जाते हैं मिल्क पर कि एक पशु हमारा मिल्क कितना देगा 1 मंथ में। तो हम मिल्क की बात करें तो अगर आपका पशु 1 दिन का 10 केजी दूध दे रहा है, तो हम 30 दिन की बात कर रहे हैं 1 मंथ की, तो 300 केजी मिल्क होगा। अगर आपके यहाँ ₹40 के रेट से दूध बिकता है, तो 1 मंथ का दूध 300 केजी को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 मंथली प्राइस होगा। इसके बाद अगर आप 1 साल का जोड़ते हैं 12,000 के अकॉर्डिंग, तो आपका 1,44,000 का दूध टोटल बिकता है। फिर इसके बाद आप 1,44,000 जो है इसमें भी हम काटेंगे 19,000, फिर उसके बाद नीचे 8,500। 8,500 इसलिए जोड़ेंगे इसमें, कैल्शियम टॉनिक अभी हम नहीं बताए थे। तो कैल्शियम टॉनिक का आपका हो जाएगा 6,000, जो कि एक डिब्बा 500 का आसपास मिलता है। और आप 1 साल की बात करें तो 6,000 का मिल जाएगा आराम से। और उसके साथ-साथ अगर आपका पशु परेशान हो जाता है तो 2 ढाई हज़ार के लगभग उसका दवा भी हो जाता है। तो 6,000 टॉनिक का और ₹2,500 दवा का जोड़ के होगा टोटल 8,500। ऊपर चारा का 19,000 और नीचे साढ़े 8,000 कैल्शियम और दवा का होगा। तो टोटल साढ़े 8,000 और 19,000 को जोड़ करके यहाँ पर 27,500 आपकी लागत होगी एक पशु को रखने के लिए। तो इसके बाद एक ईयर्स का इनकम हम जो बताए थे आपको 1,44,000 हुआ था, तो 27,500 आपकी लागत हुई है साल की। तो 27,500 अगर हम निकाल देते हैं 1,44,000 में से, तो आपका 1 साल का जो इनकम होगा 1,16,500 बचेगा। तो 1 साल का इनकम जो हुआ आपका 1,16,500, ये आपका मुनाफ़ा है 1 साल का, अगर आप एक पशु को रखते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं 10 पशु की, तो अगर एक पशु हमारा 1,16,500 दी है, तो 10 पशु को अगर हम रखेंगे तो टोटल हमारा मुनाफ़ा जो होगा 11,65,000 होगा। चारा चारा दवा टॉनिक काटने के बाद 11,65,000 बचेगा अगर हम 10 पशु को देख-रेख करते हैं तो। 10 पशु का 11,65,000 में से 1,20,000 सालाना लेबर का हम निकाल देते हैं। अगर आप 10,000 मंथली लेबर को दे रहे हैं तो 1,20,000 लेबर का निकालने के बाद आपका जो 1 साल का इनकम होगा 10,45,000 बचेगा। तो इसी प्रकार से 10,45,000 आपका 1 साल का इनकम होगा। अगर हम मंथली की बात करें तो आपका मंथली इनकम जो होगा आपका 87,830 होगा। तो 1 साल का आपका 10,45,000 बचेगा और मंथली ₹87,830। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास आती रहें। धन्यवाद।